कुंडली संबंधित प्रसंगों पे चर्चा करते हैं। और हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ ही पूजा जोशी, स्टेट हेड राजस्थान। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस खास कार्यक्रम में। और चूंकि महाशिवरात्रि का समय है, इस पावन समय पर हर कोई भगवान शिव को रिहानी मनाने में विशेष प्रयत्न करते हैं, लेकिन शिव की पूजा का एक विशेष प्रावधान है। कई लोगों को मालूम नहीं होता कि शिव जी की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, चाहे शिवलिंग पर दूध के साथ और क्या चढ़ाया जाना चाहिए जिससे शिव जी को प्रसन्न किया जाए। तो आज खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि के अवसर पे हम शिव जी को प्रसन्न करने के तमाम विधियों को समझेंगे। और सबसे पहले आचार्य जी से ये समझते हैं कि आचार्य जी, हर किसी भी पावन समय पे कहा यह जाता है कि खास मुहूर्त होता है, तो क्या महाशिवरात्रि का भी खास मुहूर्त है जिस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है? आचार्य जी। जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके चैनल पर आकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। आप बड़े एनर्जेटिक लोग हैं और आपका चैनल भी बहुत लोग आपको बहुत प्यार देते हैं। तो मुहूर्त से पहले मैं गांधी जी आपको ये बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। उसके बाद अपने मुहूर्त की बात करेंगे और फिर महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान शिव भी खुश हो जाए और लोगों के जो दुख हैं वो भी कम हो जाए। तो महाशिवरात्रि को मनाने के लिए 3 धारणाएं प्रचलित हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जाता था पुरानी कथाओं में कि भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से एक कमल का प्रकटीकरण किया और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि आप प्रकृति का निर्माण करो। तो भगवान ब्रह्मा जी, मैं ये प्रकृति की संरचना मैं ना करके मैं और के द्वारा करवाऊं, तो उन्होंने अपनी बरकोटी से, अपने माथे से भगवान शिव की उत्पत्ति की। तो उन्होंने बोला कि आप इस प्रकृति की संरचना करें। तो जैसे जो अब भगवान शिव का जन्म पेट से तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने प्रकृति देखी नहीं थी, तो वो जंगलों में रहने लगे। तो उन्होंने जो संरचना कर दी, भूत, पिशाच, सांप, बिच्छू, इन प्रकार के लोगों की उन्होंने संरचना करनी शुरू कर दी। तो ऐसे देख देख के स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया देवी देवताओं। तो उन्हें लगा कि भैया ये भगवान शिव को आपने कौन सी उत्पत्ति करने की शुरू कर दी थी, तो कोई और ही काम चालू हो गया। तो उन्होंने भगवान शिव को बुलाया। तो उन्होंने बोला कि भैया आप रहने दो, अब आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है। अब आपको प्रकृति संरचना नहीं करनी है, आप नरसंहार का काम संहार का काम दिया जा रहा है कि जब भी कोई यहाँ पे पाप ज्यादा हो जाए तो उसको हटाने का काम, मिटाने का काम आपका है, आपको प्राकृतिक संचार नहीं करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ब्रह्मा जी के बरकुटी से, माथे से शिव जी का जन्म हुआ, तो उस दिन आज की ही तिथि थी और आज का ही माह था। तो इसलिए महाशिवरात्रि का संयोग मनाया जाता है। दूसरा, इसके पीछे एक बात जो बोली जाती है वो ये है कि एक बार विष्णु जी की और ब्रह्मा जी में आपस में वर्ष सब की लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन ज्यादा इस ब्रह्मांड को चला सकता है। तो यह देख देवताओं में आपस में चिंता बढ़ गई और वो भगवान शिव जी के पास चले गए। उन्होंने बोला कि यदि ये युद्ध शुरू हो गया, यही तो 2 देवता हैं, तीन लोग आप ही 2 देवता हैं, यदि ये 2 देवता आपस में लड़ पड़े तो हमारा क्या होगा। तो ये बात भगवान शिव को समझ में आई। तो उन्होंने लगा कि इनका आपस में युद्ध रोकना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक लिंग, जो आज शिवलिंग की जो बनाया जाता है, तो उन्होंने एक लिंग नुमा एक आकृति बनाई, जिसको भगवान ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु जी के बीच में उन्होंने उनको एकदम से उनको प्रकट कर दिया। जिसको देखे ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों स्तब्ध रह गए कि ये चीज हमारे बीच में कैसे क्या आ गया। उन दोनों ने देखा कि मैं एक जना, एक इसका आदि देखते हैं और एक जगह इसका अंत देखते हैं कि शुरू कहां से हुआ, अंत कहां से हुआ है, फिर वापिस हम एक तरफ आके युद्ध करेंगे। तो एक आदि देखने लग गया और एक अंत देखने लग गया। तो ना तो ब्रह्मा जी को उसकी शुरुआत दिखी, ना विष्णु जी को उसको अंत दिखा। इसमें उनको कई सालों लग गए। तो उन्होंने वापिस आके उनसे जो आकृति बनकर आई थी, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, हमें आप दर्शन दीजिए, हम अपने से आगे झुकाते हैं। तब उनको एहसास हुआ कि हमसे भी शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई है। तो जिस दिन ये आकृति पैदा हुई थी शिव जी के द्वारा, जब से शिवलिंग की पूजा होती है, तो उस दिन भी ये महाशिवरात्रि का दिन था, जो आज की तिथि और आज का ही माह था। और तीसरा, आज के ही दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने जो वैराग्यपन था, जो हिमालय में इन्होंने माता के जाने के बाद इन्होंने वैराग्यपन धारण लिया था।
आपको मालूम होगा ना, जो सती थी जिनको यज्ञ में मारा के चले गए, तो उसने सोच लिया था कि मैं आगे शादी नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, घर के जीवन में अब वैराग्य में करूंगा। तो जो हिमालय की पुत्री थी पार्वती जी, तो उन्होंने इनको प्रेम का शादी का प्रस्ताव भेजा। तो इनको ये था कि पार्वती जी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगी। तो जो भी ये बारात लेकर हिमालय पर्वत पहुंचे, जहाँ पे पार्वती जी का महल था, तभी इन्होंने पूरे, आपने देखा होगा ना, भगवान शिव की जो बारात थी उसमें सभी प्रकार के घोड़े, भूत, पिशाच और भगवान शिव खुद आरोगी के वेश में वहां पहुंचे। तो जब हिमालय कुमार जी ने उनकी पुत्री को बोला कि आप इनसे शादी करेंगी, इनकी आप पहले शक्ल या इनकी बाराती तो देख लो, आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगी। तो भगवान माता पार्वती ने बोला कि अब तो मैंने इनको मान लिया है, ये तो बहुत अच्छे हैं, यदि इनसे भी इनकी हाथ खराब होती तो मैं भी इनके साथ जीवन व्यतीत करूंगी। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, जो उस टाइम कहा जाता चंद्रशेखर जी का, इन्होंने स्वरूप धारण कर लिया। तो तब ये देख के सब लोग हैरान हो गए, पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ और उन्होंने शिव जी के माता पार्वती के साथ में वाराणसी में आकर अपने आप को स्थान ग्रहण किया, जो वाराणसी में आज शिवलिंग है। तो ये इसके माना था, और वहां पे भैरव जी को इन्होंने अपना लोकपाल किया। तो आज भी वाराणसी में गांधी जी आप कभी जाएंगे तो वाराणसी का जो लोकपाल है वो अपनी कुर्सी के साथ में एक भैरव जी की कुर्सी लगा को बैठता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोकपाल जो भगवान शिव जी ने बनाया था वाराणसी के लिए, तो वो इनकी शहर की वो देखभाल करते हैं वाराणसी की। तो लोकपाल की कुर्सी उसके साथ में लगाई जाती है, ना कि एक कुर्सी नहीं, दो कुर्सी लगती है, एक में लोक भैरव जी को और एक में खुद लोकपाल वहां का बैठता है। तो इस प्रकार से ये तीन धारणाएं हैं। इसलिए भगवान शिव की ये आरती और भगवान शिव की ये शिवरात्रि मनाई जाती है, बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी आचार्य जी। और पूजा, मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि को लेकर सिर्फ एक ही प्रसंग सभी जानते थे कि इस दिन भगवान शिव की शादी का प्रसंग है, तो लिहाजा शिव पार्वती की शादी को लेकर झांकियां भी बहुत बड़े स्तर पर निकाली जाती है। बचपन से हम भी सभी देखते आए हैं, लेकिन आज काफी गुर रहस्यों से पर्दा हटाया आचार्य जी ने इस चैनल के माध्यम से। पूजा, सही कहा सर आपने, क्योंकि देख सकते हैं कि इस प्रकार की जानकारी शायद बहुत कम जातकों को, बहुत लोगों को होगी, क्योंकि हम इतना तो सब जानते हैं कि इस दिन मैं यूँ कहूँ शिवरात्रि के दिन पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ था, और इनके प्रेम को लेकर या इस दिन को लेकर इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो इसीलिए शिव जी की पूजा करती है कि उन्हें भी शिव जी जैसा वर मिले। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और वो जानना भी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए साधना इसके बेहद जरूरी था। साथ ही आचार्य जी, शिवरात्रि के त्योहार की हम बात कर रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं, पूजा अर्चना की हम बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है आचार्य जी कि शिव जी को महिलाएं या लड़कियां जो होती है वो हाथ नहीं लगाती, शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती है। और कई बार हमने सुना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे दादी है या दादा है, वो यूं कहा करते थे कि शिव जी को अगर हमारी हथेली से मलते हैं या उनको स्नान करवाते हैं, उनका अभिषेक करवाते हैं, तो कहते हैं कि जो हाथ की रेखाएं होती है, उन पर जो संकट होते हैं, जो परेशानियां होती है, वो कम हो जाती है। क्या ऐसा सही है? क्या शिवलिंग को महिलाएं या बालिकाएं हाथ लगा सकती है? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और ऐसे क्वेश्चन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका मतलब आप बहुत गूढ़ रहस्य आप खुद भी जानना चाहती हैं और जनता को बताना चाहती हैं। महिलाओं को शिवलिंग पे हाथ लगाना निषेध है, पुरुष इस पे हाथ लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हाथ की रेखाएं चेंज हो सकती हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को शिवलिंग को छूना निषेध कहा गया है शास्त्रों के अंदर। ठीक है, और अभी आज के दिन जिन भी बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, वो एक सीताफल लें। सीताफल पूरा पका हुआ होना चाहिए, और सीताफल के ऊपर की एक डंडी होती है, जो जैसे अपने अनानास होता है ना, आपने देखा होगा हरा हरा छिलका होता है, ऐसे ही होता है, वो साथ में लगा होना चाहिए। मतलब सीताफल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि सीताफल एक एक अकेला ऐसा फल है, क्योंकि माता सीता ने खाया था जब वो रावण के पास बंदी थी, तो उनको कोई फल पसंद नहीं आया था सीताफल के अलावा। तो उन्होंने सीताफल खाया था, तो उन्होंने जितने टाइम वो रावण के पास में रही, उन्होंने सीताफल के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो तब ऐसा माना जाता है कि सीताफल एक ऐसा ऐसा फल है जिसमें 9 के 9 ग्रहों का फल है। तो आज के दिन जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है या वो शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें सीताफल लेना चाहिए और
सीताफल को भगवान शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। लड़कियों को कभी भी जो उनको हाथ से उनको नहीं छूना नहीं चाहिए, उन्हें दूर से प्रणाम करना चाहिए। और लड़के जो पुरुष हैं उनके लिए माना गया है कि वो शिवलिंग की सफाई करते हैं तो अपना और अपने पूरे परिवार का जो हाथ की रेखाएं हैं वो चेंज कर देते हैं। एक जानकारी और जानना चाहूंगा आचार्य जी, बहुत सारी भ्रांति ये है कि शिवलिंग की पूरा चक्कर नहीं लगाना चाहिए, अर्ध चक्कर ही लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में है। तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि चक्कर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आधी चक्कर लगाना चाहिए। एक्चुअल में इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको लेके कुछ देवी देवताओं का चक्कर लगता है और कुछ देवी देवताओं का चक्कर नहीं लगता है। तो मैं आज को मैं बताता हूँ, शिव के परिवार में से ही 2 लोग हैं जिनका चक्कर लगता है और जिनका चक्कर नहीं लगता। जिनका चक्कर नहीं लगता आज उसके बारे में भी बताऊंगा आप। इसके बारे में ये बताया गया कि शिव को कभी भेदा नहीं जा सकता, शिव अभेद है। शिव ही एकमात्र देवता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो साकार रूप में और निराकार रूप में विद्यमान है। साकार के रूप में मतलब कि उनकी मूर्ति, और निराकार रूप में जिसमें शिवलिंग को देखा जाए, शिवलिंग को देखा गया जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, जिसमें शिवलिंग के अंदर ही भगवान शिव को देखते हैं। तो माना कहा गया है कि शिवलिंग को कभी भेदा नहीं जा सकता, इसकी पूरा चक्कर कभी नहीं लगाया जा सकता। कोई चक्कर लगा के देख ले उसकी जिंदगी में क्या हो जाएगा। तो ये अभेद शिव देवता है, ना भेद। इनका जो परिक्रमा है वो आदि लगती है। इसी प्रकार से यदि भगवान गणेश जी की परिक्रमा लगती नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश जी ने जितनी भी दरिद्रता है, गरीबी है, वो अपनी पीठ के अंदर लगा रखी है। आप पूजा जी आप जयपुर में रहती हैं, मोती डोंगरी जी के पीछे कभी आपने देखा है कि परिक्रमा लगती है? आप कितने भी गणेश जी चेक कर लीजिए, आप भगवान उनकी कभी भी किसी भी गणेश जी के पीछे परिक्रमा नहीं लगती है। तो भगवान शिव और भगवान गणेश जी ही 2 ऐसे देवता हैं जिन भगवान गणेश जी के पीछे परिक्रमा नहीं लगती है। इसलिए कहा जाता है कि आप गेट के मुख्य द्वार कभी भगवान गणेश जी को मत लगाइए। यदि उनको गणेश जी को लगाना है तो उनके पीछे भी गणेश जी लगाइए। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर भगवान गणेश जी को ला देते हैं। देखिए जो गणेश जी की पीठ में तो दरिद्रता है, गरीबी है, तो उन्होंने सारी गरीबी अपनी पीठ पे गई थी। तो इस भगवान शिव की परिक्रमा नहीं लेती। और हमारे जो ये एक नाड़ी होती है जो गले में और गर्दन के बीच में, कमर ये गर्दन के बीच में एक नाड़ी है जिसको शिवलिंग के आकृति के रूप में होती है। ये कभी भी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और यहीं से हमारी पूरी, क्योंकि राहु और केतु को मिलाने वाली जो नाड़ी है वो यही है। तो आप जब भी किसी मंदिर में जाएंगे या शिवलिंग के पास जाएंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगी। आप आज मेरे चैनल के माध्यम से मंदिर में जाएं, आपका जैसे ही वाइब्रेशन शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि आपका भगवान के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। और इसके बारे में ये जो आप बात कर रहे हैं आचार्य जी, इसको मैंने भी अनुभव किया है। ये जो वाइब्रेशन वाली जो बात कर रहे हैं, ये आज तक मैंने सुना भी नहीं है किसी से भी। ये वाइब्रेशन वाली बात को आप काफी प्रमुखता से रखें कि आखिर ये वाइब्रेट क्यों होता है और किस तरह से मिलाप होता है और किन ग्रहों को इससे ग्रहों से फायदा लिया जा सकता है, या किसी को राहु केतु की अगर दशा चल रही है तो उसमें किस तरह से ये वाइब्रेशन काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। देखिए जब राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी तभी सबसे पहले ये एक असुर थे जिनको भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र काट दिया था। अब लेकिन इन्होंने अमृत मंथन के समय अमृत पी लिया। अब अमृत पी लिया तो ये इनकी मृत्यु तो नहीं हो सकती है। भगवान शिव जी ने इनको अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो सुदर्शन चक्र से काटने के बाद केतु एक 1000 मील में चला गया और राहु जिसे बाद में नाम दिया गया 1 मील में चला गया। तो वो तड़पते रहे, लेकिन इनकी मृत्यु अमृत इन्होंने ग्रहण कर लिया था, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तब भगवान सभी देवी देवताओं की आपस में बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब इनको क्या किया जाए। तो इन्होंने देवताओं की पूजा भी की थी। तो कटने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा लगातार करते रहे। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें क्यों काट दिया गया। काटने के बाद भी ये पूजा करते रहे तो उनसे देवी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमारी पूजा होगी तो कलयुग के अंदर आपको भी कोई नहीं मानेगा तो उसका काम नहीं होगा, हमारे साथ साथ में राहु केतु को भी मानना पड़ेगा। तो आज जितने भी माँ दुर्गा को माना जाता है, जैसे भैरव जी माँ दुर्गा के पीछे बढ़ गए थे, लेकिन बाद में जब माँ दुर्गा ने भैरव जी को खत्म किया था तो उस टाइम भैरव जी माँ दुर्गा के चरणों में हो गए, गिर गए। तो देखो एक बार भैरव जी ने परेशान तो दुर्गा जी को किया था ना, तो उन्होंने उनकी शक्ति से तो प्रभावित थी। तो उनको लगा, जब वो माफी मांगने लगे तो उन्होंने कहा जहाँ मेरा मंदिर होगा भैरव मंदिर भी होगा। अब यदि कोई मेरा मंदिर में दर्शन करने आएगा तो भैरव जी के मंदिर में दर्शन नहीं करेगा तो उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये राहु केतु जो है
अपनी गर्दन और जो धड़ को जो जोड़ता है वो राहु केतु जोड़ता है। राहु हमें सिर कहा गया है, केतु गर्दन कहा गया है। तो राहु केतु के बीच में जो एक पॉइंट है, जो एक गर्दन का हिस्सा नीचे का, उसे एक शिवलिंग कहा गया है। हर बॉडी में, हर आदमी में शिव है। तभी तो कहा गया कि हर आदमी में शिव है, हर आदमी में भगवान है। वो भगवान कहाँ है? वो भगवान यहाँ है, हमारी गर्दन के पीछे है। तो जैसे आप मंदिर में जाएंगे, आप फील कीजिएगा पूजा जी, आपकी बॉडी में एक हल्की सी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में हर आदमी में देवता है, हर आदमी में भगवान है। तो इसलिए वो कहा गया है कि राहु केतु जब आदमी की बॉडी को जोड़ देते हैं। मैं आपको इसमें एक बार में और बताता हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ये उपाय करके आइए। कहते भगवान को क्या पता लग रहा है कि हम उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि आपकी जो दिन की परछाई है ये राहु है, और जो आपकी रात की परछाई है ये केतु है। क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है। तो हर आज जो भी हम भी जो बात कर रहे हैं, हमारी एक एक मिनट की जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो राहु और केतु कर रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हमारी परछाई नहीं बनती है, चाहे आप अंधेरे में हो चाहे दिन में हो। तो हमारी परछाई हमारी बनेगी बनेगी। आचार्य जी, एक प्रसंग और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं लेना चाहूंगा कि जी हर जी व्यक्ति नंदी के कान में जाकर अपनी मन्नतें मांगता है कि नंदी के कान में कहने से मन्नतें पूरी हो जाएंगी। इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। जी। देखिए, ऐसा ये माना गया है कि जो नंदी जी हैं वो भगवान शिव के सबसे पास में रहने, उनकी सवारी थे, उनके पास में रहते थे। तो अक्सर जब देवी देवता क्या करते थे कि पुराने समय में उन्हें कोई भी भगवान शिव से काम कराना होता था, तो वो नंदी जी के कानों में जाके बोल देते थे कि मेरा ये काम है, आप शिव जी तक पहुंचा दीजिए। तो नंदी जी जैसे उनको उन्हें किसी बात को समझ में आता था कि ये बात तो पहुंचाने वाली है, काम करने वाला है, तो तुरंत वो अपना सिर हिला देते थे, ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। और जिसको नहीं पहुंचानी होती तो मना कर देते थे। तब से ये वो मुझे लगता था कि ये काम होने वाला है, भगवान शिव जी मना कर रहे हैं। तो तभी वो अड़ जाते थे कि ये काम तो आपको करना ही होगा सामने वाले भक्त का। तब से ये चली आ रही है कि आप भगवान नंदी तो कोई मैसेज पहुंचाइए, यदि भगवान शिव आपका काम नहीं कर रहे हैं, वो आप नहीं सुन रहे हैं किसी कारण से, आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो आप नंदी जी को बोलिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बोलिए, वो भगवान नंदी जी आपका काम शिव जी तक पहुंचाएंगे और आपका काम करवा के देंगे। इसलिए चलिए, एक और मैं प्रसंग जानना चाहूंगा। ये भ्रांतियां एक समाज में है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाना चाहिए। कई माता बहनें शिवलिंग रख लेती है घरों में। तो घरों में शिवलिंग का क्या विशेष प्रावधान है, किस साइज का रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पे भी आचार्य हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, दीजिए। शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कोई भी शिवलिंग या कोई भी भगवान की मूर्ति 7 इंच से या 9 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्ति घर पे ले आते हैं, बड़ा बड़ा शिवलिंग घर पे ले आते हैं। आजकल मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी कोठियां, बहुत बड़े बड़े बंगलो बना रहे हैं, उसमें एक कमरे जितना मंदिर घर पे बना दिया जाता है। उसमें 2-2 फुट की, 3-3 फुट की मूर्तियां या शिवलिंग घर पे रखा लगा दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो मैं बताऊं कि 7 इंच से बड़ा शिवलिंग या 7 इंच से बड़ी या 9 इंच, मैक्सिमम इसको 9 इंच तक ही सकते हैं, कि बड़ी कोई भी मूर्ति घर पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी 9 इंच से बड़ी मूर्ति या आप अपने घर पे स्थापित करोगे तो उसकी बकायदा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जैसे मंदिरों में आप देखेंगे कि उनकी पूरी ऐसे ही देखभाल की जाती है जैसे कि इंसान की जाती है। तो फिर आप घर जी पे रखें, तो एक पंडित भी साथ में रखें, उनको नहलाए, रात को उनको सुलाए, उनकी साथ सजावट करे, उनको पूरा खाना खिलाए, 2 टाइम की चाय पिलाए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो 9 इंच से बड़ी या 7 इंच से बड़ी शिवलिंग रखे घर पे। नहीं तो छोटी शिवलिंग आप घर पे रख सकते हैं। स्वरूप के बारे में, चित्रों के बारे में शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा गया है। उसमें कहा गया आप कितना भी बड़ा चित्र घर पे लगा सकते हैं, लेकिन जब मूर्त रूप, मतलब कि मूर्त रूप में, अब बात समझ ना, मूर्ति या मूर्त रूप में आप रखते हैं तो 9 इंच से बड़ा कोई भी आकृति आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। चलिए पूजा, आपके जहन में कोई सवाल? बिल्कुल, देखिए आज जिस प्रकार के सवाल और जवाब मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो बहुत कुछ ज्ञान मिला है, और आशा करती हूँ कि दर्शकों को भी बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। हालांकि सुनते हैं लेकिन सुनने पर कर देते हैं। और देख लीजिए, शिव जी ऐसे कहा जाता है, शिव जी की हम बात कर रहे हैं, शिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी सबसे भोले होते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सेल भी शिव जी होते हैं। मतलब कि हमारी छोटी छोटी गलतियां या हमारी कोई छोटी ऐसी चीज कहीं ना कहीं हम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है वो रुष्ट हो जाए हमसे, वो नाराज हो जाए। अच्छा, ये जाते जाते मैं, जैसा कि कल शिवरात्रि का त्योहार है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जो है शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करेंगे, कोई व्रत भी रखेगा, विभिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से शिव जी को मनाने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा क्या नहीं करना चाहिए शिवरात्रि के दिन जिससे कि भगवान शिव जी रुष्ट होते हो या प्रसन्न नहीं होते हो, ये भी जाते जाते हम दर्शकों को जानकारी देंगे तो बेहतर होगा।
बहुत बढ़िया आपने बात की थी कि भगवान शिव एक मात्र एक ऐसे देवता हैं जो सब प्रकार का आहार ग्रहण करते थे, सब प्रकार के विचार उनके दिमाग में थे। लेकिन भगवान शिव एक ही बात कहते हैं कि आप मेरी पूजा करें बिना किसी का दिल दुखाए। यदि आप मेरी कितना ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से किसी का दिल दुख रहा है, किसी की गरीब की आप परेशानी कर रहे हो, और फिर आप मेरी पूजा कर रहे हो उन्हीं पैसों से, तो मेरे पास आने की आपको जरूरत नहीं है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सबसे भोले हैं। आप ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप कोई भी काम करना हो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दो, भगवान शिव का काम कर दो? क्योंकि वो उनके अंदर माँ के भी गुण हैं, उनके अंदर पिता के गुण भी हैं। आपने नर्मदेश्वर शिव जी की मूर्ति देखी होगी, जिसमें वो हाफ मेल के रूप में और हाफ फीमेल के रूप में है। तो उन एक शिव शक्ति के रूप में जाना जाता है। शिव यानी कि शिव भगवान, शक्ति यानी कि माता सती। तो एक शिव ही एक ऐसे देवता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो माता पिता के दोनों गुण एक उन्हीं के अंदर है। जबकि पहले ये कहा जाता है ना कि एक माँ ऐसी माँ होती है ना, जो आप तुम कितना भी पाप करके आ जाओ और माँ के चरणों में आके गिर जाओ, तो माँ आपको अपना बेटा ही मानेगी, उसको कभी आपको दुकारेगी नहीं, आपकी रक्षा करने के लिए आएगी। लेकिन पिता फिर भी आपको कभी कह सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती है। तो इन शिव के अंदर माता और एक ऐसे देवता हैं जिनमें माता और पिता दोनों के गुण हैं, तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन शिव का एक ही कहना है कि ऐसा कोई काम ना करें जिसके किसी का दिल दुखे, जिसके किसी का नुकसान हो। आप किसी के पैसे खाएं या पैसे किसी के ना दें, आप किसी को कुछ किसी का मन दुखाएं, बस इसलिए आप ये दो तीन चार पांच कामों का ध्यान रख लेते हैं। और ये आपका कोई भी नहीं काम कर रहा हो, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही हो तो सीताफल चढ़ाइए, आपकी तबीयत खराब हो रही है तो पीला कद्दू या पीला पेठा आता है वो चढ़ाइए, आपके ज्यादा दुश्मन हो रहे हैं तो सरसों का तेल चढ़ा के आइए, आपके काम नहीं बन रहे हैं तो केसर का जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बच्चे जो अभी एजुकेशन पेपर होने वाले हैं, यदि उनको लगता है कि हमारी बुद्धि का विकास हो, तो उन्हें हरे मूंग भगवान शिव पे चढ़ा के आने चाहिए, दुर्वा जल से उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए, और बेल पत्र के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाकर शिवलिंग पे चढ़ा के आना चाहिए। आप देखिए बुद्धि एकदम से तेज हो जाएगी। आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बुद्धि एकदम से, और किसी को पैसा नहीं आ रहा हो, पैसा चाहिए हो, तो गन्ने के रस से शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और ये सब कुछ चीजें आपके पास नहीं है तो आप सिंपल दूध से भी यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देती हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसा शिव जी एक ऐसे देवता है ब्रह्मांड के अंदर जिनको ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, जबकि ये उत्पत्ति इनकी है, लेकिन जैसे हनुमान जी का नाम आज राम जी से भी ज्यादा लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भक्ति से भगवान राम को जीत लिया, उसी प्रकार से भगवान शिव ने अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से विष्णु जी को और भगवान ब्रह्मा जी को भी अपने, ये आज उनको ये उनको उनको पूजा जाता है। तो एक ऐसे मात्र देवता है ब्रह्मांड में जिनको पूजने मात्र से, जिनके दर्शन करने मात्र से आपके काम हो जाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखते हुए भगवान शिव को पूजते हैं तो भगवान शिव हमेशा आपके साथ रहते हैं। आचार्य जी, मुहूर्त को भी समझ ले, क्योंकि हर कोई मुहूर्त को जानना चाहता है और हर पर्व त्योहार में मुहूर्त का खास जिक्र भी होता है। और ग्रहों की स्थिति भी मैं जो ऑनलाइन देख पा रहा हूँ, जो मैंने निकाला है कि शुक्र सूर्य और एक साथ रहेंगे, सूर्य शनि चंद्रमा शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और ऑनलाइन में ये बातें कही जा रही है कि समृद्धि के साथ आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। ये खास संयोग है महाशिवरात्रि पर इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये खास योग है। कुंभ राशि जो होती है ना, ये हमारा 11वां भाव होती है। 11वां भाव, हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं और कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसे लाभ की राशि कहा जाता है, जिसे जिसे माना जाता है कि डिजायर फुलफिलमेंट, प्रॉफिट की राशि कहा जाता है। यहाँ पे जितने ग्रह बैठे होंगे उतना ही आपको लाभ होगा, आपको चीजों की प्राप्ति होगी। और इस वक्त 3 ग्रह कुंभ राशि में से गोचर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है और आज की शिवरात्रि में ऐसा बन रहा है। तो यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक जी गन्ने के रस से या दही से कर देते हैं तो ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये महाशिवरात्रि का संयोग 3 ग्रहों को कुंभ राशि में लेकर आया है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। और कुछ खास मुहूर्त भी है क्या कि इसी समय पे जाए और करे तो उसका विशेष, जैसे अभिजात मुहूर्त कहा जाता है, राहु काल में पूजा निषिद्ध मानी जाती है, इस तरह का कुछ खास सहयोग, खास समय? देखिए शिवरात्रि एक्चुअली में क्या होता है, मैं इसके आपको मैं बता रहा हूँ कि आज की तिथि में देखे जाए तो 2 पंचांग बन रहे हैं हमारे भारत में। कुछ 8 मार्च को कह रहे हैं, कुछ 9 मार्च को कह रहे हैं, लेकिन ये विपदा भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी क्योंकि एक पंचांग वाराणसी से बनता था और एक पंचांग साउथ इंडिया में बनता था। दोनों में आपस में संधि हो गई है, आपने पीछे पढ़ा होगा। इन दोनों में आपस में संधि हो गई है कि 8 मार्च, अभी आने वाले टाइम में 1 अप्रैल से जो भी त्योहार मनाए जाएंगे वो एक ही दिन में मनाए जाएंगे। कभी आपने सुनते थे ना कि होली के 2 त्योहार निकल रहे हैं और 2 मुहूर्त निकल रहे हैं, तो भारत में 2 पंचांग बनने शुरू हो गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव का
शिवरात्रि एक ऐसा मुहूर्त है कि इसका पर्टिकुलर कोई मुहूर्त नहीं है। आप कभी भी दिन में, रात में, कभी भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर सकते हैं। आप मुहूर्त का इसमें इंतजार मत कीजिए। महाशिवरात्रि जो खुद ही 9 के 9 ग्रहों को अपने पास में लेके बैठी हैं, जो माँ दुर्गा और माँ शिव का एक अभूतपूर्व संगम है। वैसे इसके ये कहा गया कि सुबह सुबह 6:24 से ये शुरू होगा मुहूर्त, और ये अगले दिन सुबह सुबह रात को 3:47 तक रहेगा। लेकिन मैं आपको मेरा ये मानना है कि आपको भी मुहूर्त मत देखिए, पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। पूरा दिन नहीं कर सकते, 1 घंटा कीजिए। उस दिन महाशिवरात्रि के लिए आप फास्ट कीजिए, व्रत कीजिए, गरीब लोगों की सेवा कीजिए। आप मुहूर्त मत देखिए, ये सब संजोग बहुत कम मिलता है। और इस दिन 3 ग्रह कुंभ राशि में से गोचर करते हैं। तो आज आपके लिए डिजायर फुलफिलमेंट का दिन। चलिए, तो अभूतपूर्व संगम पर अभूतपूर्व जानकारियां भी निकल के सामने आई इस कार्यक्रम के जरिए, और हमारी भी कोशिश है कि जो जानकारी आचार्य जी ने दी है इसको रील के माध्यम से भी हम जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि इस तरह की जानकारियां नहीं निकल पाती है कि शिवलिंग का चक्कर लगाना, नंदी के कान में कहना, और जिस तरह से पूजा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी किया, तो इन तमाम जानकारियों को पहुंचाना काफी बेहद जरूरी है। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी भी कोशिश होती है कि दर्शकों तक जो सनातन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंचे। मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही पूजा जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपसे जुड़